अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ सेठ। कल रात एक वीडियो देखी, सारी रात सो ना सका मैं। दिल बड़ा उदास था। एक बेटा अपने बाप के मुंह पे ठुड्डे और जूते मार रहा था। उससे भी बड़ा अफसोस ये कि जो जूते खा रहा है बाप मजलूम, उसकी बीवी और मारने वाले बेटे की माँ भी पास खड़ी थी। अब पास खड़ा होके एक बीवी अपने शोहर को जूते मरवा रही है, बेटा अपने बाप को जूते मार रहा है मुंह पे। ये देखकर दिल बड़ा उदास हुआ। और मैं अक्सर कहता हूँ कि परदेसी जो होते हैं ना, ये परदेश जिनके लिए काटते हैं वही लोग उनको परदेश से जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मैं तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फहद भट्टी नामी एक लड़का है जिसने अपनी माँ के साथ खड़े होके अपने बाप को मारा और माँ के हुक्म पे वो मारता रहा। माँ कहती रही, वो मारता रहा। 4 कनाल जमीन का तनाजा है, पाक पतन का इलाका है, और मार खा रहा है जो मजलूम बाप, उसका नाम है गुलाम रसूल। गुलाम रसूल ने सारी जिंदगी सऊदी अरेबिया में गुजारी, परदेश में गुजारी, और एक इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि इससे अच्छा था मैं परदेश में ही रहता। मुझे तो सऊदी अरब अच्छा था, क्या मैं क्या करने रखा है। मैंने जिनके लिए परदेश काटा उन्होंने ही मुझे मारा। फिर गुलाम रसूल ने यह बताया कि इन्होंने मेरे सारे पैसे भी ले लिए, माल भी ले लिया, मेरी गाड़ी थी वो भी ले ली। अब 4 कनाल जमीन भी मुझसे चाहते थे। ये मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि अगर जमीन भी इन्होंने ले ली तो ये मुझे घर से निकाल देंगे। जमीन की खातिर मुझे मारा, मेरे से जमीन मांग रहा है वो। 4 कनाल जमीन ना देने पर तीसरी दफा तशद्दुद किया। तीसरी मरतबा ये कर रहा है मेरे साथ। सगे बेटे ने अपनी वालदा के हमरा अपने ही बाप के ऊपर। अब सोशल मीडिया पे आई हुई खबर पे बहुत जल्दी यकीन भी नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वाकयात होंगे। मैं नहीं जानता कि जो मालूमात हमारे पास है वो भी दुरुस्त होंगी या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी थी और उसके मुंह पे जूते पड़ रहे थे, उसको ठुड्डे पड़ रहे थे। ये मुझसे देखा ना गया। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको बताता हूँ। मैंने परदेश काटा है, इसलिए मैं परदेशियों के इस दुख को समझ सकता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। परदेश में रहने वाला जो बाप होता है, सारी जिंदगी जिसने परदेश काटी होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो परदेश चला जाता है इन्हीं के रिस्क के लिए। वापस जब वो आता है ना, तो ना वो औलाद उसको बाप समझती है, ना बीवी उसको अपना शौहर समझती है। सारी जिंदगी जो उसने परदेश में काट दी, जब उसकी जेब से पैसे खत्म, बात खत्म। अब वो पाकिस्तान आ गया तो अब उसके जो बचे कुछ रियाल थे वो भी ले लिए, उसकी जो गाड़ी थी वो भी उससे ले ली, क्योंकि इनको अयाशी की जिंदगी की और बाप के पैसे पे अयाशी की जिंदगी की आदत पड़ जाती है। और जब इनको आदत पड़ जाती है, उसके बाद जब बाप पैसे देना खत्म करता है तो वो उससे एक ही सवाल करते हैं, वापस क्यों आए? तुम तो अभी चंगे बल्ले थे, तुम्हें तो उधर रहना चाहिए था, तुम्हें कमाना चाहिए था। और ये औरतें कहती हैं, ये शरीफ घरों की औरतें कहती हैं, औरतों को बाज़ औक़ात अपने परदेसी शोहरों से सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। मैं ये सभी औरतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत तल्ख हकीकत है इस दुनिया की कि जो मर्द परदेश में सारी जिंदगी जिनके लिए गुजारते हैं, अपनी औलादों के लिए, वही उनको जब वापस आते हैं तो वो बाप तस्लीम नहीं करते। उस शख्स को घर में कोई अहमियत नहीं मिलती, उस शख्स को घर में एक साइड पे कर दिया जाता, उसका फैसला ही कोई नहीं सुनता। वो बाप है तुम्हारा। मैं लानत भेजता हूं इंसान की उस इज्जत पे जिस इज्जत की वजह से तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बाप से ज्यादा हो गई है और अब तुम अपने आप को बाप से बड़ा ज़हीन समझना शुरू कर दो। मैं लानत भेजता हूं ऐसे शख्स पे जो अपने बाप से अपने आप को समझने लग जाए कि मैं उससे आगे निकल गया हूं, मैं बड़ा हूं और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और बाप को जो हकारत की नजर से देखे। और लानत भेजता हूं ऐसी औरतों पे भी जिन्होंने अपने बच्चों के दिलों में बाप के लिए प्यार नहीं पैदा किया। जो परदेश काट रहा है, जो परदेश में बैठा हुआ है, उसके लिए दिलों में बच्चों के प्यार डालना मां का काम है, ये उसकी तरबियत का हिस्सा है। उनको बताना है कि कोई एक शख्स है जो आप लोगों के लिए परदेश में दिन रात एक करता है। मुझे याद है सन 2007 में जब मैं परदेश में गया तो मेरे वालिद पहले ही परदेश में थे। उससे पहले मुझे अंदाजा नहीं था। हम भी शशके की जिंदगी गुजारते थे, पैसे आ जाते थे, अच्छे से अच्छा खा लिया, अच्छे से अच्छा पहन लिया। जब मैं 2007 में सऊदी अरेबिया में अपने बाप को खंबे पे चढ़ा हुआ देखा ना, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये जो पैसा हम उड़ाते हैं, ये पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। मेरा बाप 1000 रियाल तनख्वाह लेता था और फिर कंपनी से अलग ओवर टाइम लोगों के घरों में जाके काम करना, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान में आपके घर के अखराजात पूरे हो जाए। अब आप बताएं, जिस इंसान ने अपनी जवानी आपको दे दी, जिस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी आपको दे दी, आपके लिए कमाया, जब वो पाकिस्तान में आप उसके मुंह पे जूते मारेंगे? लानत है आपकी सारी जिंदगी, आपकी सोच, आपकी कमाई, आपकी इज्जत, आपके रुतबे, आपके मर्तबे पे अगर आप अपने बाप से अपने आप को बड़ा समझने लग गए। और 4 कनाल जमीन, 400 कनाल ही क्यों ना हो, आपकी जुर्रत कैसे है कि आप अपने बाप की जमीन से कुछ हिस्सा भी उससे मांगे, या ये मुतालबा भी क्यों करें? अगर तुम में इतने ही गट्स हैं, अगर तुम इतने ही काबिल हो, तो खुद क्यों नहीं बना लेते अपनी जमीन, अपना घर खुद क्यों नहीं बना लेते? आखिर तुम्हारे बाप को भी तो, वो भी तो एक मर्द है, उसे भी तो डोमिनेंस चाहिए घर के अंदर।
تو یہی انسان کے اندر سب سے بڑے اخلاقیات ہے کہ تم پاور میں ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کو پاور دو, اس کو امپاور کرو اور کہو کہ آج بھی آپ کا راج ہے, آپ کریں, آپ فیصلے کریں, اور مشاورت سے بیٹے اور باپ مل کر فیصلے کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو واقعہ میں نے دیکھا اس سے میرا دل بڑا دکھایا, اس لیے کہ پاکستان میں انصاف ہے نہیں, بہت زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, یہ سچ ہے. لیکن یہ جو فیملیز کے اندر اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں اور کوئی تربیت نہیں ہے ہمارے بچوں کی. میں یہ سراسر اس کی ماں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس بیوی نے کس طرح سے جنت میں داخل ہونا ہے, اس 4 کنال زمین کا اس ماں نے, بوڑھی نے کیا کرنا ہے جو کھڑا ہو کے بیٹے سے اس کے باپ کے منہ پہ جوتے پڑوا رہی ہے, تھپڑ مروا رہی ہے. اس ماں کا بھی لیول چیک کرے اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایسی ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہو سکتی ہے؟